नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बात हरियाणा की करेंगे, मेवात के नूह की करेंगे, जिसमें सोमवार को जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़की, लोगों ने आगजनी और जमकर जिस तरह से बवाल किया है, वहां पर लगातार अब जो तस्वीर वहां पर बनी हुई है, धारा 144 लगा दी गई है। जो ताजा स्थितियां हैं, इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद हैं क्योंकि ये हिंसा और भड़क सकती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से बैठकें कर लगातार इस मामले को शांत करवाने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है ताकि इस मामले का कोई हल निकले और जो मौजूदा स्थिति है उसमें सुधार हो, वहां पर फिर से अमनो अमान की स्थिति हो, शांति बहाल हो। इसी पर बातचीत करेंगे। इसी पर आज बात होगी कि आखिर ये तस्वीर बनती क्यों है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये सभ्य समाज की तस्वीर नहीं है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अरविंद सिंह जी, आप बीजेपी से हैं, आपका स्वागत है सर। सैफ खान साहब कांग्रेस नेता हैं, आप भी मौजूद हैं। संजय राणा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और समीर चौगांवकर जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इस तस्वीर को जब मैं देखती हूँ तो मुझे चिंता होती है। और अरविंद जी, ये जो तस्वीर बनी है इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? ताज़ा स्थितियां वहां पर हैं, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, धारा 144 लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। लेकिन कब तक यही होता रहेगा? देश कब तक जलता रहेगा? कैसे ये तस्वीरें सामने आ जाती हैं और कैसे ऐसी स्थिति बन जाती है जब इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता, वो गाड़ियां जला देता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है, वो किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाता है। देखिए अमृता जी, नूह में जो भी घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जिस तरह से लोगों को मंदिरों में बंधक बनाया गया, जिस तरह से शोभा यात्रा पे हमला की गई, पुलिस पे जिस तरह से हमला की गई और छतों पे जिस तरह से पत्थर और बाकी हमले के सामान दिखाई दिए, ये बहुत चिंतनीय विषय है। लेकिन तारीफ करनी होगी लोकल प्रशासन की और हरियाणा सरकार की। इस समय रहते उसने कदम उठाए, वहां के आसपास के पुलिस को वहां पर भेजा, बगल के जिलों से भेजा, केंद्र सरकार से पुलिस बल की मांग की, वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई और स्थिति को सामान्य करने के लिए जितने भी कदम हो सकते थे बिना देर किए सारी चीजें की गई। और उसके नाते आज अरविंद जी, तारीफ तो आपने कर दी, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मोनू मानेसर एक वीडियो जारी करता है, बुलाता भी है और बताता भी है कि मैं आऊंगा, तब ये पुलिस प्रशासन क्या ये व्यवस्था नहीं कर सकता था कि ये हालात बनते ही नहीं? वहां पर सवाल भी उठा दीजिए। देखिए, किसी एक के वीडियो जारी करने पर और ट्वीट कर देने पर ये किसी को हक नहीं मिल जाता है कि पूरे समाज पे हमला कर दे, पुलिस पर हमला कर दे, लोगों को वहां पे मंदिरों के अंदर बंधक बना ले। केवल मोनू मनेसर के ट्वीट से छतों पे हमले के सामान नहीं जमा हो जाते हैं और पुलिस के काफिले पे हमला होती है, थानों पे हमला होती है। तो ये प्रूव करता है कि पहले से कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग रही होगी। लेकिन ये समय जो आज का समय है इस पर चर्चा करने का नहीं है। प्रशासन आज इस पे बिजी है कि जो हालत क्रिएट हुआ है उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए। मैं आपके पास लौटूंगी। सैफ खान जी, क्या ये कोई फेलियर नहीं है पुलिस का, प्रशासन का? जिस तरीके की आज तो आपने हालात पर काबू पाने के लिए वहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी, वहां पर आपने 144 भी लगा दिया, ये भी तो मानवाधिकारों का हनन नहीं है मौजूदा स्थिति की अगर मैं बात कर लूं तो? लेकिन अगर ये हिंसा प्रायोजित है तो इसके पीछे कौन चेहरा है, किसने किया? ये तमाम सवाल तो खड़े होंगे। देखिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि आपने सबसे पहले मोनू मानेसर का नाम लेते ही आपने जो है सच्चाई बता दी कि वही बजरंग दल और वीएचपी के लोग जो हैं ज्यादातर इन्वॉल्व थे इस सब दंगा करने वाले। और सच्चाई वाली जो अपनी सरकार की तारीफें यहाँ बैठ के कर रहे हैं, मैं ये सरकार का जरा बताना चाहता हूं कि 2900 कम्युनल वॉयलेंस रिकॉर्ड की गई है 2017 से 2021 तक। ये कम्युनल वॉयलेंस का लास्ट 5 साल का जो है मैंने बताया, ये डेटा है जो पार्लियामेंट में जो है रिकॉर्ड किया गया है। मगर ये जो अंधी और बहरी सरकार है, ये कम्युनल वॉयलेंस से उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ बैठ के जो है तारीफें करना जो है अपना जानते हैं कि हमारे प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं इनको बताना चाहता हूं, एनसीआर भी कह रहा है 41% जो कम्युनल वॉयलेंस बढ़ चुका है। पीयू की रिपोर्ट बता रही है कि जो है हमारे देश में हम चौथा ऐसा रैंक है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन, और ये अपनी तारीफें कर रहे हैं यहाँ चैनल पे बैठ के। साहब, अंधी और बहरी सरकार घबराइए मत, मैंने अभी तो शुरुआत की है, 10,000 अभी तो शुरुआत, घबरा गए। और प्रधानमंत्री कहता है
कि जब मैं तो कोई सवाल बड़ा पूछ रहा हूँ पेड़ आपसे, गिरता उसका है आपका जवाब तो दीजिए। धरती हिलती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती है। सुनिए इसको अंधी और घटना बड़ी हो जाती है, सरकार कहते घटना हैं। आपने जो करवाई जाती सरकार है। तत्काल कार्रवाई करे, ये वही जो वीएचपी सरकार के लोग सारे करवाते हैं एक्शन ले, जो उसको महात्मा गांधी अंधी जी और को, बड़ी सरकार नहीं कहते हैं। जो सैफ अली खान जो जी जरा जो सोचिए। 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम चलिए पे खाने के ठीक बाद है, जो है एक एक कर भगवान अपनी राम के बात लिए रखते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ बात पैनल करिए। मौजूद है। संजय राणा जी, ये तस्वीर जब मैं देख रही हूं तो देश की चिंता हो रही है। हर राज्य में इसी तरह की तस्वीर है, देश जल रहा है, गाड़ियों को आके हवाले कर दिया जा रहा है, सरेआम गोलीबारी हो रही है। ये तस्वीर भी सामने आई है अब हरियाणा से और इसने फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। लेकिन इसी तस्वीर के साथ साथ पुलिस प्रशासन, पुलिस बल की तैनाती वहां पर जो अब है, क्या वो पहले नहीं हो सकती थी ताकि शांति से ये यात्रा यहां से निकाली जा सकती जो हर साल निकाली जाती है? गुड आफ्टरनून, मैं फैलो पे। देखिए, ऐसा है कि ये यात्रा हर साल निकाली जाती है। तकरीबन जो यात्रा में यात्री शामिल थे 2500 बताया जा रहा है, जो मंदिर में जाके शरण लिए थे। ये देखना बहुत बार बार टीवी पे दिखाया जा रहा है कि दो गुटों में संघर्ष हो गया। दो गुटों का संघर्ष नहीं, एक गुट द्वारा आक्रमण किया गया। देखिए, अर्बन नक्सल 1947 के जब से देश आज़ाद हुआ है, अर्बन नक्सल बड़ा एक्टिव हो गया है। वो अकबर द ग्रेट को महान राजा बताने में, साबित करने में तुला हुआ है, और औरंगजेब को इस देश का सपूत बनाने में शामिल हुआ। उसी के जो अनुगामी हैं, मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ कल की है, जिस तरह से आगजनी की है। देखिए, ऐसा है, मोनू मानेसर कोई भी हो सकता है। मोनू मानेसर के लिए आप 2500 लोगों को नहीं मार देंगे, आने जाने वाले यात्रियों को नहीं मार देंगे। मोनू मानेसर से, अरे मान्यवर, मैं आपके बीच में साफ बोला नहीं। मोनू मानेसर के आड़ में अपनी अराजकता को, अपने अराजकता को छिपाना बंद कर दीजिए। अपनी अराजकता को छिपाना बंद कर दीजिए। संजय राणा जी को मैंने समय दिया है, मैं आपको समय दे रही थी पहले। बताया क्या है? औरंगजेब को अब्बा बनाने की, सैफ खान साहब, आपको मैंने वक्त दिया बोलने के लिए, आपने अपनी बात रखी। आपको औरंगजेब को अब्बा बनाने की आदत पड़ गई है। इस देश में बैठ कर क्या अराजकता फैला रहे हैं? मोनू मानेसर ने अगर ट्वीट कर दिया है, आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल की थिंकिंग मेरे सामने मत रखिए। ऐसे तो बहुत से देखिए, अगर ऐसे बात रखेंगे तो किसी की बात नहीं पहुंचेगी। ना संजय जी आपकी बात पहुंचेगी, ना सैफ जी आपकी बात पहुंचेगी। सैफ साहब, आपको मैंने वक्त दिया बोलने के लिए। अपनी जबान पे दो मदद केसेस है, मैं तो ये बोल रहा था, इनको बड़ी तकलीफ है। औरंगजेब को अब्बा कहने वाले आप ऐसे लोग हैं, और आप ऐसे लोग जो औरंगजेब को औरंगजेब किसी के अब्बा नहीं है, औरंगजेब किसी के अब्बा नहीं, इन लोग मानते। इनको ये बताइए, बयान देने के लिए बयान मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, मुद्दे पर रहिए। मोनू मानेसर अगर कोई मुद्दे पर डालता रहिए है या वीडियो डालता है, उसके ऊपर क्या आप कांवड़ यात्राओं पे आप जाके पत्थरबाजी करेंगे? पत्थरबाजी करना कहाँ चालू हुआ? कभी किसी हिंदू नेता को देखा, कभी किसी हिंदू संप्रदाय को देखा, कभी हिंदू किसी भी जुलूस को देखा पत्थर फेंकते हुए? कभी पत्थर फेंकते हुए यही एक लोग हैं, चाहे वो पूरा 2 साल का इतिहास जानते नहीं। पत्थरबाजी संजय जी करना, रामनवमी हो तो पत्थरबाजी। संजय जी, लौटूंगी मैं आपके पास। समीर जी, आपको चर्चा में जोड़ते हुए इस मुद्दे की गंभीरता पर भी आप रोशनी डालिए। और मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, जब हमारे रिपोर्टर्स ने वहां पर स्थानीय लोगों से बात की तो वो रो रहे थे, वो कह रहे थे 80% लोग अपने घर खाली करके जा चुके हैं, अपनी बहन बेटियों को यहाँ से लेकर। सैफ अली खान, सैफ जी चुप कीजिए आप, मैंने आपको वक्त दिया, मुझे अपनी बात करने दीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। समीर जी, इस मुद्दे की गंभीरता पर आप रोशनी डालिए। लोग वहां से घर छोड़कर जा रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को लेकर जा रहे हैं, और वहां मौजूद लोगों का यह भी शक है कि ये लोग सोहाना के नहीं थे, ये लोग नूंह के नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे। उनका यह भी कहना है कि हम तो अमनो अमान से करते हैं सब चीजें। देखिए, अभी तक की जो घटनाएं पूरी सामने आई है, उसको देखने पे बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये बहुत सुनियोजित प्लानिंग थी कि किस तरीके से एक धार्मिक यात्रा को, शांति से जो यात्रा शुरू की गई है उसमें अशांति फैलाई जाए और किस तरह से वहाँ उपद्रव किया जाए। ये पत्थर फेंकने वाले लोग कौन है? ये वही लोग पत्थर फेंकने वाले लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और बाद में धार्मिक यात्राओं में पत्थर फेंकते हैं, कावड़ियों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और शांति जुलूस जो यात्रा निकलती है उसमें अशांति फैलाने का काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि अब हरियाणा सरकार को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जिस हिसाब से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इन उपरोक्त तत्वों को सख्ती से निपटने का काम, अब वह समय हरियाणा के लिए भी आ गया है। मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर जी को यह बात समझना होगी कि अगर समय रहते इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो ये रास्ते पर चलने वाले शांतिप्रिय लोगों के भी पथराव करेंगे। सिर्फ धार्मिक जुलूस ही नहीं है, वो तो शुरुआत की है, उसके बाद जो शांति से रास्ते में चलेंगे उन्हें भी इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है
है कि यह बहुत हाई टाइम आ चुका है हरियाणा के लिए और राज्य प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जिससे हम अपने देश में। मैं प्रेम कुमार जी को भी चर्चा में जोड़ लूं। प्रेम जी, इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि धार्मिक चश्मे से इस मामले को नहीं देखा जा सकता और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। जिस तरीके से उकसाया गया, पुलिस का फेलियर वहां पर कैसे है, कैसे वहां पर तमाम प्रबंध नहीं थे, ये पत्थरबाजी होती है। लेकिन किसी एक इंसान के उकसाने पे जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि आप इतनी भीड़ पर हमला कर देंगे, 2 होमगार्ड मारे जा चुके हैं सर, और 2 आम वहां पर सिविलियंस की डेथ हुई है। देखिए, विषय पर आने से पहले एक बात बोलना ज़रूरी है कि जैसे सैफ अली यहाँ हमारे पैनलिस्ट हैं जी, अब वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं लेकिन मुसलमान भी हैं, तो क्या हमारे पैनल में उनको मुसलमान समझ करके बात किया जाएगा? जी, क्या उनको मेरे तेरे तुम मुसलमान मैं हिंदू इस टाइप से बात होगी? अगर इस तरीके से बात होगी तो फिर तो हम समाज बांट रहे हैं ना। वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, हो सकता है कांग्रेस से कोई प्रतिनिधि हिंदू बैठा हुआ हो, तब हम कैसे रिएक्ट हिंदू करेंगे? मुसलमान किया इस डिबेट को आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पे किसी ने हिंदू मुसलमान एक दूसरे अरविंद जी, को प्रेम नहीं जी को किया। अपनी हुआ बात है, पूरी करने दीजिए, अरविंद मेरे जी पास ने वक्त की आरोप कमी है। लगाया। अरविंद जी, मेरे ये पास हुआ वक्त की है, कमी है। सबके दर्शकों के सामने हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुस्लिम नहीं किया सिवाय आपके। अरविंद जी, किसी ने क्यों ऐसे ही अरविंद जी, रिएक्ट प्रेम जी को कहा कि अपनी बात रखने आप दीजिए, मुसलमान मैं इसलिए आपसे नहीं बोल गुजारिश सकते। करती हूँ। अब विषय पर मैं आता हूं, मैंने अपनी बात रख दी है, प्रेम जी, बहुत दर्शक समझ संक्षेप जा रहे हैं में, जी। बहुत विषय पर देखिए, ये घटना जो है पहले घट रही घटनाओं की छाप इसमें नजर आती है। खुफिया फेल्योर है। अगर मोनू मानेसर कुछ एक्शन में दिख रहा है जो वांछित है, तो पुलिस को प्री एम्प्टिव एक्शंस देने चाहिए। ये सरकार की बिल्कुल, विफलता है, जाहिर इसको तौर मानना पर एक पड़ेगा। फेलियर भी है और सवाल ये भी है किसी एक के उकसाने पर इतनी भीड़ जो है वहां पर आक्रामक कैसे हो गई, कैसे लोग जुट गए, कैसे हथियार जुट गए, तमाम सवाल हैं जो इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं और जांच भी लगातार जारी है। पैनल मेरे साथ मौजूद है, चर्चा भी हमने की, सवालों के जवाब भी लिए और समझा कि यहां पर कहां गंभीरता नहीं दिखी। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए।